जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू श्योर एकेडमी देहरादून 2.0। तो गाइज मैं आशा करता हूँ आप लोग मेहनत कर रहे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइज सीधा आते हैं मुद्दे पे। तो गाइज आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं प्रीपोजिशंस प्रैक्टिस सेट 2 फॉर सीडीएस 1 2025। सीडीएस के लिए नहीं बल्कि एनडीए एसएससी एफकेट अगर आप एग्जाम्स दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं गाइस। ठीक है, इससे पहले हमारी वीडियो आई थी, ठीक है, जिसमें हमने 50 प्रीपोजिशंस दिए थे और गाइस मैं यकीन के साथ कह सकता हूं ये आप लोगों को एग्जाम में भी आपको रिपीट मिलेंगे गाइस। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला देखिए गाइस, आप भी साथ साथ देखें आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो क्या आप लोगों के कितने सही हो रहे हैं, और मुझे अगर आप बता सकते हैं कि आप लोगों ने कितने सही करे तो डेफिनेटली कमेंट जरूर करिएगा गाइस। ठीक है, तो पहला आ रहा है, यू आर ट्राइंग टू ड्रैग मी डैश अ कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी का मतलब क्या हो गया? विवाद। आप मुझे किसी विवाद में खींच रहे हो तो क्या प्रीपोजिशन आएगा? यू आर ट्राइंग टू ड्रैग मी इनटू अ कंट्रोवर्सी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन गाइस। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंटेड हिम। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है शाबाशी देना, प्रेज करना। ठीक है ना, डैश इज ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, तो कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। कॉम्प्लीमेंटेड या कॉन्ग्रेचुलेट ऑन करके भी आता है, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ क्या आता है आपका? ऑन आता है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट आता है ही वॉज हार्ट ब्रोकन डैश मैरीज इन डिफरेंस टू हिम। अब इनडिफरेंस का मीनिंग का मतलब होता है नॉट कंसर्न, नॉट कंसर्न, यानी मैरी उसके लिए कंसर्न नहीं कर रही थी गाइस। ठीक है, तो उसका दिल टूट गया। तो ही वॉज हार्ट ब्रोकन डैश मैरीज इन डिफरेंस टू हिम। एट आएगा, ऑन आएगा, ओवर आएगा या अपॉन आएगा। तो ही वॉज हार्ट ब्रोकन ओवर मैरीज इन डिफरेंस टू हिम गाइस। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रांसलेट दिस पैसेज फ्रॉम इंग्लिश डैश तेलुगु। आई होप आप सभी को पता होगा कि जब भी हम मीडियम, किसी मीडियम को हम चेंज करते हैं तो वी यूज द प्रीपोजिशन इनटू गाइस। ठीक है, तो ऑप्शन विल बी बी गाइस। नेक्स्ट आता है दिस एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब होता है रहने के लिए, कहीं एकोमोडेट जगह। ठीक है ना, इज नॉट एडिक्वेट डैश द नीड्स ऑफ आवर फैमिली। ठीक है, तो एडिक्वेट के साथ आपका आता है टू, तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर। दिस एकोमोडेशन इज नॉट एडिक्वेट टू द नीड्स ऑफ आवर फैमिली। नेक्स्ट आता है, सॉ माय फ्रेंड लीनिंग डैश अ लैम्प पोस्ट विद अ सिगरेट बिटवीन हिज लिप्स। तो लीनिंग का मतलब ऐसे हम होते हैं ना, दीवार से ऐसे ऐसे सटक के ऐसे खड़े रहते हैं। तो गाइस लीनिंग के साथ हमेशा आता है अगेंस्ट, AGAINST, अगेंस्ट। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है गाइस। ठीक है ना, नेक्स्ट आता है, ही इज इन द हैबिट ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट एज अदर्स वर्क। तो ही इज इन द हैबिट ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट इन अदर्स वर्क, दूसरों के काम में क्या निकालता है? वो खामियां निकालता है। नेक्स्ट आता है, द कॉलेज टर्म विल एंड डैश अ मंथ। द कॉलेज टर्म विल एंड इन विद आफ्टर या आफ्टर अबाउट। तो देखो आफ्टर अबाउट तो आएगा नहीं, आफ्टर भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा? इन अ मंथ आएगा गाइस। अब इन अ मंथ क्यों हम यूज कर रहे हैं, आफ्टर क्यों नहीं यूज करते हैं? जब भी आप टाइम के बारे में बताते हो कि कोई चीज एक टाइम पूरा होने के बाद, ठीक है ना, वो चीज होगी, तब हम प्रिफर करते हैं गाइस इन। द कॉलेज टर्म विल एंड इन अ मंथ, यानी जैसे ही एक महीना कंप्लीट हो जाएगा, कॉलेज का जो टर्म है, सत्र है, वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा गाइस। ठीक है, नेक्स्ट आता है, दे वांटेड एडवाइस डैश हाउ दे कुड प्रोक्योर फंड्स फॉर देयर न्यू बिजनेस। दे वांटेड एडवाइस, तो किस चीज के ऊपर एडवाइस? दे वांटेड एडवाइस ऑन हाउ। ठीक है ना, तो आएगा ऑन आएगा। दे कुड प्रोक्योर, प्रोक्योर का मतलब क्या होता है? हासिल करना। ठीक है ना, फंड्स फॉर देयर न्यू बिजनेस। नेक्स्ट वन इज देयर इज ऑलरेडी अपोजिशन डैश द गवर्नमेंट्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, तो देयर इज ऑलरेडी अपोजिशन। ठीक है, क्या आएगा गाइस? फॉर आएगा, फ्रॉम आएगा, टू आएगा, टूवर्ड्स। टूवर्ड्स तो आएगा नहीं गाइस। देयर इज ऑलरेडी अपोजिशन टू द गवर्नमेंट, अपोजिशन के साथ क्या आएगा? टू। ठीक है ना, तो फॉर भी, फॉर द गवर्नमेंट्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वो भी नहीं आएगा। ठीक है ना, फ्रॉम भी नहीं आएगा गाइस। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इन एन इलेक्शन दोज इन पावर शुड फील ऑब्लाइज्ड टू compete डैश देयर ओपोनेंट्स ऑन इक्वल टर्म्स। ठीक है, तो इससे पहले भी वाली वीडियो में भी हमने
पढ़ा था गाइस, कंपीट यानी प्रतिस्पर्धा, यानी आप कंपटीशन कर रहे हो, तो इसके साथ आता है गाइस आपका प्रीपोजिशन विद आता है गाइस। ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट आता है द वर्क ए ऑन दिस प्रोजेक्ट हैज बीन सीरियसली सेट, ऑन आएगा, ऑफ आएगा, ऑफ आएगा या अबाउट आएगा, सेट ऑफ आएगा, ओ डबल एफ ऑफ, यानी बी विल बी द आंसर। सेट ऑफ का मतलब होता है टू स्टार्ट, ठीक है ना। तो इस प्रोजेक्ट पे जो काम है बहुत सीरियसली क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है गाइस, ठीक है। दिस हाउस इज टू एक्सपेंसिव टू कीप, ऑफ आएगा, अप आएगा, टू आएगा, एट आएगा, तो टू कीप अप आएगा गाइस। कीप अप का मतलब होता है कंटिन्यू करना गाइस, ठीक है ना। तो अब ये घर क्या है, बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है, तो हम अब इस घर में ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, ज्यादा नहीं रह पाएंगे। कोल हैज बिकम डियरर, डियरर का मतलब होता है गाइस महंगा, महंगा, बहुत ज्यादा महंगा, ठीक है ना। डैश द एंड ऑफ द लास्ट ईयर, तो ये कब से महंगा है, द कोल हैज बिकम डियरर सिंस आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। बहुत आता है गाइस सिंस द एंड ऑफ द लास्ट ईयर, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट हमें नहीं पता है, हमें पता है बस ये है कि लास्ट ईयर, तो हम उसके लिए जब हमें एग्जैक्ट नहीं बताया रहता है तो हम पर्टिकुलर नहीं बताया रहता तो हम सिंस यूज करते हैं गाइस, ठीक है। अ गर्ल विद ब्लू आईज है जस्ट गॉन डैश द डोर, ऑफ आएगा, इन आएगा, बिसाइड आएगा, थ्रू, तो गॉन थ्रू द डोर, ऑप्शन डी विल बी द आंसर गाइस। रवि इज मैरिड अ कजन ऑफ माइन, ठीक है, तो इसमें विद भी है, टू भी है, अलॉन्ग विद भी, ऑफ है, ठीक है। तो यहां बड़ा कंफ्यूज होता है कि विद करें या टू करें, तो गाइस जो करेक्ट इसमें होता है प्रीपोजिशन, जब भी मैरिड होता है तो गाइस उसके साथ हमेशा टू आएगा, टू ज्यादा प्रेफरेबल रहता है और आपने टू ही लगाना है। रवि इज मैरिड टू अ कजन ऑफ माइन। नेक्स्ट आता है व्हेन आई पार्टेड, पार्टेड का मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टेड का मतलब होता है अलग होना, अलग होना, ठीक है ना। व्हेन आई पार्टेड डैश माय मदर देयर वर टीयर्स इन माय आईज, जब अपनी मां से अलग हो रहा था तो जो आंसू थे मेरे आंखों में थे। जब भी आप किसी अपने से अलग होते हैं तो आपका जो प्रीपोजिशन आता है फ्रॉम आता है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इन ऑर्डर डैश इज रिलीज, सॉरी ऑर्डर डैश इज रिलीज हैज बीन इशूड, तो ऑर्डर के साथ यहां पे आएगा फॉर आएगा गाइस, ऑर्डर फॉर इज रिलीज हैज बीन इशूड। और जरा ध्यान दें, जब आप किसी रेस्टोरेंट में, ठीक है ना, कुछ ऑर्डर करते हैं गाइस, तब आपके ऑर्डर के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। आई ऑर्डर फॉर कॉफी नहीं आएगा, आई ऑर्डर्ड कॉफी आएगा गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माई मदर इज एफ्लिक्टेड डैश पेन इन दी जॉइंट्स, माई मदर इज एफ्लिक्टेड, तो एफ्लिक्टेड के साथ जो आएगा वो आएगा विद आएगा। एफ्लिक्टेड का मतलब क्या हो गया गाइस, ग्रसित होना गाइस, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है द लॉइन स्प्रैंग, स्प्रैंग आप बोल लो, ठीक है ना, या जंप आप बोल लो, JUMP, तो यहां हमेशा गाइस आएगा अपॉन आएगा गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत रिपीट होता है गाइस एग्जाम्स में। नेक्स्ट आता है नेपाल लाइज इंडिया एंड चाइना, तो आपको पता है नेपाल क्या है, इंडिया और चाइना के बीच में है गाइस, तो बीच के लिए हम क्या करेंगे, बिटवीन करेंगे गाइस। नेपाल लाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। नेक्स्ट आता है आई शैल स्टैंड बाय यू डैश थिक एंड थिन, तो थिक एंड थिन ये एक ईडियम है गाइस, तो अगर आपको ये ईडियम पता है तो आप इसके साथ कर पाओगे क्योंकि एक फिक्स प्रीपोजिशन में आता है, तो ये आएगा थ्रू, THROUGH, थ्रू। तो थ्रू थिक एंड थिन का मतलब क्या होता है, अब यहां पे बोला आई शैल स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन, इसका मतलब ये है कि चाहे आपकी परिस्थिति या आपकी कंडीशन अच्छी हो चाहे बुरी हो, तो मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है मोहिनी रिजेंबल्स हर मदर, रिजेंबल्स का मतलब होता है अपनी मां की तरह दिखना, तो रिजेंबल डू नॉट टेक एनी प्रीपोजिशन गाइस, तो ऑप्शन डी आ जाएगा, नो प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट आता है द मिनिस्टर हैज प्रॉमिस्ड टू लुक डैश द मैटर, तो आई होप आप लोगों को पता होगा, टू लुक, ऑप्शन बी, टू लुक इनटू द मैटर गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है ओपन योर बुक, ये भी एग्जाम में बहुत बार आता है, ओपन योर बुक डैश पेज 10 एंड स्टार्ट रीडिंग, ओपन योर बुक at page 10 and start reading. Next आता है employees who have 25 years service become entitled dash a pension, तो entitled के साथ आएगा of, become entitled of a pension. You are advised to learn this lesson word dash word, तो ये जो preposition आएगा आपका word for word आएगा guys, तो वर्ड फॉर वर्ड का मतलब होता है एग्जैक्टली, एकदम हूबहू आप उस तरह उसको ऐसे ही पढ़ेंगे। आई कैन राइट अ बुक
ऑन ग्रामर, आई कैन राइट अ बुक ऑन ग्रामर, मैं ग्रामर के ऊपर एक किताब लिख सकता हूं गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है इट इज हार्डली 20 years डैश द रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड, इट इज हार्डली 20 years डैश द रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड, तो ऑन आएगा, ओवर आएगा, सिंस आएगा, नो प्रीपोजिशन इज नीडेड, इट इज हार्डली 20 years सिंस द रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। तो कितने टाइम के लिए आपको बता रहा है, तो 10 साल आपका बता रहा है कि जो ये रिफॉर्म्स, रिफॉर्म का मतलब क्या होता है गाइस, रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार जो लाए गए। नेक्स्ट आता है अराइविंग होम ही फाउंड अनदर क्राउड गैदर डैश दी पंडाल, तो अंडर आएगा, बिलो आएगा, बीनीथ आएगा, इनटू, इनटू तो नहीं आएगा गाइस, इनटू जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे होते हैं तब यूज होता है, बीनीथ भी नहीं आएगा, बीनीथ कब यूज होता है, जब कोई चीज किसी के नीचे हो, उसको टच कर रही हो। बिलो, बिलो हम पोजीशन के लिए यूज करते हैं और एक्सपेक्टेशंस के लिए यूज करते हैं, तब हम बिलो लगाते हैं जनरली। और तो बचा क्या, अंडर, अंडर आएगा, अंडर क्या है, उस किसी चीज के नीचे होना लेकिन उसके साथ टच ना होना, तो ये आ जाएगा गैदर्ड अंडर, गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा होना गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है नियरली 56 years हैज गॉन बाय डैश गांधी जी पास्ड अवे, गॉन बाय सिंस गांधी जी पास्ड अवे, तो यहाँ पे आएगा गाइस सिंस आएगा। नेक्स्ट आता है देयर आर सर्टेन रेयर क्वालिटीज व्हिच रेजेस अ मैन डैश द कॉमन ब्रीड ऑफ मैन, कुछ अलग सी क्वालिटीज होती हैं जिससे जो एक व्यक्ति है बाकी लोगों से क्या होता है, ऊपर आता है गाइस, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी, दैट विल बी अबव गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता था अमेजिंग थिंग्स अबाउट गांधी जी वाज दैट ही अडहेयर्ड डैश हिज आइडियल्स, आइडियल्स का मतलब होता है अपनी विचारधारा, ठीक है ना, एंड टू हिज कंसेप्शन ऑफ ट्रुथ, तो एडहेयर के साथ आता है, एडहेयर टू आएगा, ऑप्शन डी आएगा गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है टैगोर वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज डैश लिटरेचर, तो नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर गाइस, आप लोगों को पता है टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था, टैगोर जी को नोबेल प्राइज मिला था 1913 में अपनी बुक गीतांजलि के लिए गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है अ माइजर कैन नॉट पार्ट डैश हिज गोल्ड, माइजर का मतलब क्या हो गया, कंजूस, जो कंजूस है वो अपने पार्ट, मैंने भी आपको बताया अलग होना, सोने से अलग नहीं हो सकता। देखो जब भी आप किसी इंसान से, व्यक्ति से अलग होंगे तो फ्रॉम आएगा, जब आप किसी वस्तु से, प्रॉपर्टी से, पैसे से आप अलग होगे तो आपका ऑप्शन होगा डी, विद आता है गाइस, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस, डेफिनेटली इंजूरियस के साथ क्या आएगा, ऑप्शन ए, इंजूरियस टू हेल्थ गाइस। नेक्स्ट वन इज डज द ओल्ड लेडी ऑब्जेक्ट डैश माई स्मोकिंग सिगरेट, आप क्वेश्चन कर रहे हो कि वो बूढ़ी लेडी मेरे स्मोकिंग को ऑब्जेक्ट करेगी, यानी ऑब्जेक्शन उठाएगी, तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट टू आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है 500 रुपीज आर अलॉटेड फॉर द परचेज ऑफ बुक्स, ठीक है ना, किसके ऊपर, बुक्स डैश फिजिक्स, बुक्स ऑन फिजिक्स गाइस, ठीक है। नेक्स्ट इज आई वेंट ऑन हॉलीडे डैश अ फ्रेंड, आई वेंट ऑन हॉलीडे, डेफिनेटली किसके साथ गए हो, अपने दोस्त के साथ गए हो ना, तो विद अ फ्रेंड आएगा गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है सॉक्रेटिस वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ द एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स एंड वाज अ सीकर डैश ट्रूथ, एज अ सीकर ऑफ ट्रूथ गाइस। नेक्स्ट वन इज आई वुड विलिंगली पार्ट डैश माई गोट, अब आप किसी वस्तु से यानी जानवर से अलग हो रहे हो, ठीक है ना, तो यहां पे क्या आएगा गाइस, विद आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है ना, फ्रॉम नहीं आएगा। The young boy was enchanted dash the beauty of the girl, the young boy was enchanted by the beauty of the girl, यानी मंत्रमुग्ध हो गया किसी उस लड़की की खूबसूरती से। सिंधु was greatly amused the performance of the dancing goats, ठीक है ना, तो amused मतलब बहुत ज्यादा खुश हो जाना, मजे में आ जाना, ठीक है ना, तो amused के साथ आता है at, amused at the performance of the dancing goats। नेक्स्ट आता है सुधा got a divorce dash her husband, तो सुधा ने डाइवोर्स लेगा हस्बैंड से, तो ऑप्शन ए आएगा from her husband। नेक्स्ट आता है when this young person called dash me she was all dressed up, called के साथ यहां पे आएगा called on आएगा,
अब ये कॉल्ड ऑन का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, REQUEST, रिक्वेस्ट। When this young person called on me, she was all dressed up। तो ड्रेस, यहाँ पे ड्रेस्ड अप का मतलब है बहुत ही सही ढंग के कपड़े पहनना, बहुत ही अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनना गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता द पुलिसमैन सर्च्ड माय पॉकेट। तो सर्च माय पॉकेट है तो यहाँ पे सर्च के साथ आएगा गाइस ऑप्शन डी, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है गाइस यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है वी सर्च हैप्पीनेस इन वेन। वेन का मतलब होता है बेकार में गाइस, हम बेकार की चीजों में खुशी को ढूंढते हैं, तो वी सर्च फॉर, सर्च्ड फॉर, तब यहाँ पे आएगा किसी, जब भी आप किसी चीज को ढूंढ रहे होंगे तो प्रीपोजिशन फॉर आएगा गाइस सर्च के साथ। ही एम्फेसाइज्ड डैश हिज पॉइंट, ही एम्फेसाइज्ड ओवर हिज पॉइंट गाइस। नेक्स्ट आता है वी एंटर्ड द क्लासरूम। तो वी एंटर्ड द क्लासरूम, रो प्रीपोजिशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो जब भी आप एंटर करते किसी क्लासरूम पे, ठीक है ना, या किसी रूम पे, तो प्रीपोजिशन नहीं आता है। अब इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा वी एंटर्ड इनटू द रूम, ठीक है ना। तो जरा ध्यान दे गाइस, अगर आपको 4 ऑप्शन दे दिए गाइस, ये नहीं दिया है, मान लो इनटू दे दिया, इन दे दिया, ठीक है ना, फॉर दे दिया, या आपको ऐड दे दिया, तब आप ऑप्शन आप जाएंगे गाइस इनटू में, ठीक है। अगर आपको कोई भी ऑप्शन, आपको ये दिया हुआ है ऑप्शन डी दिया हुआ है, जैसे नो प्रीपोजिशन इज नीडेड, तो एंटर के साथ गाइस हम किसी कमरे में एंटर कर रहे हैं, किसी क्लासरूम में एंटर कर रहे हैं, तो प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। एंटर, जब आप किसी एग्रीमेंट, कोई वी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट करें, कोई समझौता करें, तो एंटर के साथ इनटू लगता है गाइस, गेटिंग और नॉट। तो एंटर द रूम या एंटर द क्लासरूम यही सही होगा, इनके साथ इनटू नहीं लगेगा। लेकिन आपको ऑप्शन ही में अगर नो प्रीपोजिशन इज नीडेड ये नहीं दिया होगा, तब आप इनटू लगा सकते हैं गाइस, ठीक है। लास्ट है गाइस, द हिंदुस्तान टाइम्स एस्पायर्स टू हैव 1 मिलियन रीडर्स डैश द नेक्स्ट ईयर। तो हिंदुस्तान टाइम्स से ये चाहता है कि इतने उसके रीडर्स हो जाए डैश नेक्स्ट ईयर, तो एक टाइम अवधि दी हुई है, तो बाय नेक्स्ट ईयर, प्रीपोजिशन ए आपका ऑप्शन होगा गाइस, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ मैं इस वीडियो को फिनिश करता हूं। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव होगी, आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी और आपके काफी इसमें सही भी होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।